22 जनवरी 2026 को दिल्ली की मोहन गार्डन इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये ऐसी हत्या थी जिसे बोलकर किया गया था। काजल जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमांडो के रूप में तैनात थी, उस वक्त अपने घर पर थी। तब उनके पति अंकुर चौधरी ने काजल के भाई को फोन किया, जो खुद एक पुलिस वाला था। फोन में अंकुर के आवाज में कोई पछतावा नहीं था। उस वक्त एक गर्भवती महिला अपने ही बेडरूम में अपनी जान की भीख मांग रही थी। 5 मिनट के बाद आरोपी अंकुर चौधरी दोबारा कॉल किया और बहुत खुशी के साथ कहा कि ये मर गई है, हॉस्पिटल आ जाओ। तो नमस्ते दोस्तों, काजल चौधरी एक भारतीय परिवार की लड़की जो संघर्ष और सफलता की मिसाल थी। काजल का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर गांव में हुई थी। ऐसे परिवार में हुआ था जहां खाकी वर्दी का सम्मान सबसे ऊपर था। उनके पिता राकेश और भाई निखिल हमेशा उनके सपनों में साथ खड़े रहे। काजल की पढ़ाई लिखाई स्थानीय जगहों पर हुई। फिर उन्होंने हरियाणा के सोनीपत से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। सोनीपत में कॉलेज के दिनों में ही उनकी मुलाकात अंकुर चौधरी से हुई थी। काजल पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत थी। वो हमेशा से पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहती थी। फिर 2022 में काजल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुई, मगर उनका सपना इससे कहीं ऊंची थी। वो अपनी ड्यूटी को लेकर इतनी ईमानदार थी कि 4 महीने की गर्भवती होकर भी उन्होंने अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाया। उनके भाई निखिल जो खुद पुलिस वाले हैं, गर्व से बताते थे कि कैसे काजल ने अपनी मेहनत से परिवार का नाम रोशन किया था। काजल और अंकुर चौधरी का लव मैरिज हुआ था। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। 23 नवंबर 2023 को उनकी शादी हुई थी। काजल की शादी हुई तो परिवार को लगा कि उनकी बेटी अपने पसंद के साथ खुश रहेगी, लेकिन शादी के कुछ हफ्तों महीनों के बाद लव मैरिज एक सौदेबाजी में बदलने लगा। काजल के परिवार का आरोप था कि अंकुर और उसके परिवार शादी के बाद दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था और काजल के पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा शादी में खर्च कर चुके थे। उन्होंने बुलेट बाइक, भारी मात्रा में सोने और गिफ्ट दे चुके थे, लेकिन अंकुर के परिवार, खासकर उसकी माँ बहन की मांगे खत्म नहीं हो रही थी। हमेशा शिकायत करते थे कि काजल का परिवार उसे एक कार तक नहीं दे पाए। उधर अंकुर की मां का कहना था कि बेटे के पास सरकारी नौकरी है, इसलिए उसे कम से कम 1.5 लाख रुपए मिलना चाहिए था, और ये उनकी परिवार की लालची सोच को साबित करता है। काजल खुद कई बार मानसिक दबाव महसूस कर चुकी थी और अपने परिवार से मदद मांगकर अंकुर की मांगे को पूरा करने की कोशिश की। जांच में यह भी सामने आया कि काजल अंकुर को 5 लाख रुपए भी दे चुकी थी ताकि घर में शांति बनी रहे, मगर बाद में बढ़ते विवादों से और सास ससुर के कारण काजल और अंकुर गन्नौर गांव से दिसंबर 2024 में दिल्ली में मोहन गार्डन इलाके में एक किराए के मकान में रहने लगे थे। काजल को लगा कि अलग रहने से उनके निजी जीवन में सुधार आएगा, लेकिन अंकुर की असुरक्षा और गलत चाल चलन से माहौल को खराब कर दिया था। अंकुर रक्षा मंत्रालय में एक मामूली क्लर्क था, मगर उसकी जीवन शैली, रहन सहन उसकी सैलरी से कहीं अधिक थी। काजल के परिवार ने शादी में पूरा खर्च लगभग 20 लाख हो चुका था, वो भी कर्ज लेकर। और जैसे जैसे समय बीता, काजल और अंकुर के बीच तनाव केवल दहेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें जलन, गुस्सा और असुरक्षा भी होने लगा था। अंकुर एक क्लर्क था, जबकि काजल दिल्ली पुलिस की एक एलिट यूनिट की कमांडो थी। समाज में काजल का सम्मान और उसकी वर्दी का रुतबा, और यही बात अंकुर के अहंकार को चोट पहुंचाता था। काजल के भाई ने यह भी खुलासा किया था कि काम से लौटने के बाद 4 महीने की गर्भवती होने के बावजूद काजल से घर की भारी काम करवाए जाते थे। आरोपी घर के काम में हाथ बटाना तो दूर, हमेशा काजल की शिफ्ट और उसके काम करने के घंटों को लेकर उस पर शक करता था और इसी से लड़ाई का बहाना ढूंढ लेता था। हत्या से लगभग 5 महीने पहले अंकुर काजल पर हाथ उठाया, मारपीट किया। काजल उस वक्त अपने भाई को फोन भी किया, वो उसे वापस ले जाने के लिए आया भी था, लेकिन अंकुर ने अपने बच्चे की कसम खाकर
और आगे कभी लड़ाई ना करने का वादा करके काजल को रोक लेता है। अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए काजल रुक जाती है और आज पीछे मुड़कर देखे तो मामला कुछ और ही होता है। पुलिस का कहना था कि वो थप्पड़ उस डंबल की हमले की एक संकेत थी, लेकिन काजल के शांति बनाए रखने का फैसला ने उसकी जान ले ली। जांच के वक्त ये भी सामने आया कि अंकुर और काजल के बीच कुछ रहस्यमय बातों को लेकर लड़ाई होता था। काजल को अंकुर की काले कारनामों के बारे में पता चल चुका था। इसके अलावा दोनों बैंक से लोन ले रखे थे। काजल अपनी सैलरी से इन किस्तों को भरती थी। इसके बावजूद भी अंकुर हमेशा और ज्यादा पैसों का मांग करता था ताकि वो अपनी निजी जरूरतें या गुप्त खर्च को पूरा कर सके। और जब काजल इन मांगों को माना करती, उसके नियत पर सवाल उठाती, तो उसने उसे हमेशा के लिए चुप कराने की प्लानिंग बना लिया। काजल को टेंशन परेशानी बहुत ज्यादा हो रही थी, कारण बैंक लोन की किस्तें को लेकर लड़ाई, दहेज की मांग को लेकर लड़ाई, प्रेग्नेंट होने के बावजूद काम का दबाव और अंकुर के गुप्त कारनामे जो काजल को पता चल चुका था। 22 जनवरी शाम के लगभग 7:30-8 बजे के बीच दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस के दौरान अंकुर काजल पर हमला किया। उसने काजल का सिर पकड़कर बेडरूम के दरवाजे पर कई बार मारा। काजल बचने की कोशिश की और शायद अपने बचाव के लिए हाथ भी उठाए, लेकिन आरोपी ने उसे काबू कर लिया था। अंकुर ने काजल का फोन छीना और उसके भाई को कॉल किया और कहा कि काजल मरने वाली है, हॉस्पिटल आ जाओ। जब काजल जमीन पर गिर गई तो अंकुर पास में ही पड़ा जिम का एक भारी लोहे का डंबल उठाया। उसने काजल के सिर पर कई वार कर दिया, जो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस हमले में न केवल उसकी जान गई, बल्कि उसके साथ बच्चे के भी मौत हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसके भाई और पुलिस टीम हॉस्पिटल पहुंची तो काजल की हालत नाजुक थी। 5 दिनों तक कोमा में रही। डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। फिर 27 जनवरी 2026 की सुबह काजल दुनिया छोड़कर चली जाती है। अंकुर चौधरी को घटना के कुछ घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है।